आला नेता यहाँ पे मौजूद है। विषय एक महिला मांग रही है न्याय, क्योंकि यहाँ पे एक महिला लगातार एक आरोप लग रहा है कि तहसीलदार के माध्यम से उनका आवास मकान तोड़ा गया। पूरे यहाँ जनप्रतिनिधि मौजूद है, रात का समय है, 2 दिन का समय है। यहाँ पे अलाव की व्यवस्था करके यहाँ पे पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद है। सब एक न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सांसद जी भी मौजूद यहाँ पे है, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम देव सेंडी, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पे भोजराज नाग जी भी जिला अध्यक्ष, सारे लोग मौजूद है। हम क्रमबद्ध जानेंगे कि आखिर विषय क्या है, क्यों इतने आला अधिकारी को यहाँ पे न्याय मांगने के लिए पहुंचना पड़ा। यहाँ के तहसीलदार बिना सूचना दिए अचानक कोविड के समय में मकान तोड़ दिए और एक चिन्हित करके की है कि बीजेपी के कार्यकर्ता है करके मकान तोड़ा गया। पूर्व किसी प्रकार की सूचना नहीं दिया गया। धारा 140 लगी हुई है और इस प्रकार के कई अवैध कब्जा में भी हैं। इनको पंचायत के द्वारा बसाया गया था और अभी का नहीं है। और इनको बसाने के बाद वहाँ लाइट की व्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था, आंगनबाड़ी की व्यवस्था उस जगह में पूरा किया गया है और एक चिन्हित करके बीजेपी कार्यकर्ता करके उनके मकान को तोड़ा गया। जबकि कलेक्टर के माध्यम से कई लोगों का आदेश हुआ है तोड़ने का, पट्टा के लिए मांग किए, खारिज कर दिए, उसको नहीं तोड़ा जा रहा है। यहीं 8 एकड़ कोई कब्जा करके रखा हुआ है, उसको नहीं तोड़ा गया और इस प्रकार से पार्टीगत भावना करके तोड़ रहे हैं। ये तहसीलदार का ये रीति ठीक नहीं है। हम तहसीलदार को हटाए करके हम लोग मांग कर रहे हैं और वो बेचारी को पट्टा दिया जाए। उनके साथ यहाँ अंतागढ़ के सभी लोगों को पट्टा दिया जाए। भविष्य में इस प्रकार की कोई परेशानी ना हो और टूटे तो सबका टूटे और नहीं टूटे तो किसी के मत टूटे। विधायक जी से कल हमारी बात हुई। विधायक जी का ये कहना था कि जिस प्रकार के कब्जे अगर लगातार हो रहे हैं, क्या शासन रूप से गंभीर नहीं होगी अगर इस प्रकार की छूट दी जाती है? विधायक जी का कहना था। तो हम आखिर कैसे इस कब्जे को कबूल कर पाएंगे? कहीं ना कहीं हमको कार्रवाई करनी होगी। तो वहाँ तो कितने लोगों का मकान बना है, तोड़ना तो सबका तोड़े। बीच में जाके पीछे में जो मकान है उसको तोड़ रहे हैं और सामने कांग्रेस वाले उसको नहीं तोड़ रहे हैं। तो ये दोहरी नीति नहीं होना चाहिए ना। हम तो कह रहे हैं कि टूटे तो सबका टूटे और ना टूटे तो किसी का मत टूटे और पट्टा सबको दिया जाए। और जो जिसको कलेक्टर साहब ने पट्टा देने से खारिज कर दिया उन लोगों को तोड़े और बड़े बड़े लोग भी पट्टा बना के मैंने बिना पट्टा के मकान बनाए उनका भी तोड़े। ये केवल बीजेपी कार्यकर्ता को क्यों तोड़ रहे हैं? बीजेपी कार्यकर्ता का क्यों तोड़ा जा रहा है? क्या माना जाए कि ये राजनीतिकरण कही जा सकती है कि हर आवाम के लिए जिस प्रकार है यहाँ पे लोगों को टूटते हैं, लेकिन उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े नहीं होते। आज ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता की अगर टूटा है तो पूरी भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता, आला नेता यहाँ मौजूद है। देखिए, इन 3 साल में जब से यहाँ पर कांग्रेसी सरकार बनी, भूपेश बघेल की सरकार बनी है, तब से 3 साल में तो देखें तो इनके कई वादों घोषणाओं पर तो काम तो हो नहीं रहा है। लेकिन वर्तमान में आप देखें तो हमारे इस अंतागढ़ विधानसभा में ये 3 साल के अंतर्गत हमारी आज अंतागढ़ में 2 दिन पहले यहाँ 2 हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का मकान तोड़ा गया। जबकि वो नगर पंचायत बनने के पहले 2007 में उनको ग्राम पंचायत के माध्यम से बसाया गया था। वहाँ पर बिजली वगैरह दी गई थी, वहाँ पर हैंडपंप की व्यवस्था है, सब सड़क बनी है। तो उसके बाद ये तोड़ा जाना कहाँ तक उचित है? और उसी प्रकार पखांजूर में भी हमारे कार्यकर्ता का मकान तोड़ा गया था। पर कुल मिला के जब से कांग्रेस की सरकार आई है और यहाँ पर जब से मैं तो ये देख रहा हूँ कि कई लोग मतलब बात होने के बाद यहाँ के विधायक के दबाव में भी अधिकारी काम कर रहे हैं। मेरा सीधा आरोप। अब यहाँ पर तोड़ा गया तो मेरा ये आरोप है, जब यहाँ पर बहुत सारे लोग जब 2018-19 में भी जिनका वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र जिनका निरस्त हुआ, जो 75 साल हुआ नहीं था, गलत ढंग से उनको यहाँ पर और उनके यहाँ पर इशारे पे जो हो रहा है इसका हम विरोध कर रहे हैं। और आने वाले समय में जिस प्रकार से भी यहाँ पर या तो गलत ढंग से जिनका भी आवासीय पट्टा निरस्त करने का तत्कालीन कलेक्टर के द्वारा यहाँ पर एक प्रस्ताव भेजा गया, निरस्त किया गया था, उनको तत्काल उस पर कार्रवाई किया जाए, उनका कब्जा हटाना चाहिए, सीधी हमारी मांग है। और जो गलत ढंग से तोड़ा गया है, जहाँ पर कल्पना जैन और सहित उनके अन्य लोगों का भी यहाँ पर उनका आवासीय पट्टा उनको प्रदान किया जाना चाहिए, हमारी मांग। आप भी अभी एक आरोप लगा रहे थे कि आदिवासी जो सरपंच है उन पे यहाँ के प्रशासनिक अमले ने हटाने का प्रयास किया, जेल भेजने की धमकी। निश्चित रूप से पिछले दिनों आप ही लोगों ने वहाँ पे जब चक्का जाम हुआ था, अवैध खनन हो रहा था, वहाँ पे सब बयान में आया था कि मंगता सालेभाट की महिला सरपंच, उसको तहसीलदार के द्वारा जेल भेजने की धमकी दी गई। हमारे एक गोटा जी यहाँ पे है, उसको तहसीलदार के द्वारा प्रताड़ित किया गया, उसको हाथ जोड़ करके माफी मंगवाया गया। इस प्रकार से यहाँ के तहसीलदार लोमेश मिरी
विधायक के साथ मिलकर के लोगों के बीच में जो प्रशासनिक आतंकवाद चला रहा है, ये कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप एक चीज और अभी जिस प्रकार आप बोल रहे हैं कि अगर यहाँ जो आप मांग रहे हैं कि स्थानांतरण हुआ जाए, उनको यहाँ पर ट्रांसफर किया जाए, अगर प्रशासन उसका स्थानांतरण नहीं करते तो क्या माना जाए कि सत्ता का दबाव कहीं ना कहीं होगा? सत्ता का दबाव होगा, अच्छा समझ रहे हैं तो इनका ट्रांसफर नहीं होगा। और क्षेत्र के जनता के हित में यदि सरकार चाहती है तो उसको तत्काल हटाएगी। आप चूंकि सांसद हैं, आपकी अगर बात नहीं मानी जाती तो अग्रिम में आपकी क्या रणनीति होगी? हम लोग और कार्रवाई करेंगे, ऊपर से निर्देश हमको जैसे प्राप्त करेंगे और करेंगे। इसके लिए हम लंबी लड़ाई लड़ेंगे। जिला अध्यक्ष जी मौजूद है, मैं जिला अध्यक्ष से भी पूछ ले रहा हूँ इस बार। हमने एक सवाल अभी और किया था पूर्व प्रदेश अध्यक्ष से कि क्या इसको राजनीतिकरण माना जाए? अगर यही बात किसी आम जनता के साथ होती, अगर वो और कोई व्यक्ति होता, तो क्या ये भीड़ वहाँ नजर आती? देखिए, मैं तो कहूँगा जब से कांग्रेस की सरकार इस छत्तीसगढ़ प्रदेश में बनी है, चुन चुन के भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ताओं के घर तोड़ा गया। इसी आपके अंतागढ़ विधानसभा में, चाहे वो पखांजूर का मामला हो, चाहे अभी जो चल रहा है यहाँ पे कल्पना जैन, हमारी जी भारतीय जनता पार्टी के मंडल की उपाध्यक्ष ही है, और प्रतीक ठाकुर करके हमारे जो युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष, ये 2 घर को तोड़ा गया। अगर अवैध रूप से उस मकान को अगर मानते हो तो उसमें 4, 5, 20 से 25 घर बने हो, सबको तोड़ना था। ये छांट के भारतीय जनता पार्टियों को प्रताड़ित करने का काम अगर कोई कर रही है कि भूपेश की सरकार में उनके विधायक के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते भारतीय जनता पार्टी पूरी उनके साथ यहाँ पे खड़ी रही है। लेकिन आपका कहना यह है कि आम जनता के साथ भी अगर कोई दुख तकलीफ होता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ खड़े रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और हमेशा से दुख तकलीफ और पीड़ित शोषित के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग रहे। मैं तो कहूँगा कि ये आपका अंतागढ़ तहसील का जो तहसीलदार है मीरी, वो भारतीय कांग्रेस का एजेंट है, कांग्रेस का दलाल है, और ये दलाली यहाँ के विधायक के माध्यम से वो करने का काम कर रहा है। प्रशासन के नेता, ये प्रशासन के अधिकारी ये कहते हैं कि हम काम करते हैं सरकार के आदेश पे। एजेंट कैसे? क्योंकि सरकार आदेश करती होगी, उसके माध्यम से हम काम करते हैं, ये पहला था अधिकारी होता है। देखिए, अब मैं सीधा पूछना चाहूँगा या तहसीलदार से या उनके अधिकारियों से, बिना नोटिस दिए कोई बड़ा यहाँ बड़ा कोई कहना चाहिए, कोई यहाँ पर बात तो नहीं थी, घटना होने होता, कोई बड़ा उसके लिए प्रदर्शन भी हो नहीं रहा था कि इसको जब तक नहीं इस प्रकार के। अब वो अधिकारी बिना नोटिस किस प्रकार से उन तमाम लोगों के द्वारा जिन्होंने कलेक्टर के द्वारा उनके पट्टा को खारिज किया गया, उस पर क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? मैं तो आपसे भी कहूँ, सीधा पूछिए कि उन पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? वो तो सीधा उन पर तत्काल कार्रवाई पहले करनी चाहिए थी। उनको दिखाना चाहिए था कि गलत ढंग से कोई भी व्यक्ति हो या सत्ता का संरक्षण को प्राप्त हो या विधायक का खास है तो उन पर कार्रवाई नहीं होगी क्या? शासन सरकार सबके लिए है। ये गलत ढंग के बिना नोटिस दे करके इस प्रकार के जो तोड़ा गया, ये बहुत गलत है। इस पर तत्काल मैं तो कहना चाहूँगा कि तहसीलदार पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको हटाया जाना चाहिए। और साथ ही साथ गलत ढंग से जो कल्पना जैन प्रतीक ठाकुर के जो मकान को जो तोड़ा गया चुन करके, उनका वो आवासीय पट्टा भी मिलना चाहिए। अगर वहाँ ऐसी बात थी तो वहाँ पर जब ग्राम पंचायत के द्वारा 2007 वगैरह में वहाँ पर उनको बसाया गया तो बिजली की व्यवस्था थी, वहाँ हैंडपंप दिया गया था, तब ये अवैध था तो उस समय ये बिजली पानी नहीं दिया जाना था। तो कुल मिला के इसके लिए दोषी तो तहसीलदार और प्रशासन के अधिकारी हैं, ये सबको देखना चाहिए था। ये जानबूझ के यहाँ पर एक विधायक के दबाव में इस प्रकार की कृत कर रहे हैं, इसका हम घोर निंदा करते हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से, मैं तो आज भी कहना चाहूँ, 2023 में जबरदस्त रूप से जनता उसका जवाब देने वाली थी। विक्रम सिंह जी बोल रहे हैं, आप चूंकि सांसद हैं, क्या माना जाए अब कार्रवाई होगी? विगत में जो पट्टा रद्द हुआ है, क्या आप उस पर क्या पहल करें? क्योंकि सरकार केंद्र में आपकी है और आप यहाँ पे एक दायित्व में है, सांसद है, आप उम्मीद की जा सकती है कि हमारे केंद्र ने तो बोल दिया है जिसकी जितनी कब्जा है उनको पट्टा दिया जाए। दिल्ली में 40,000 लोगों को पट्टा दिया गया है और सबका मकान पक्का हो 2022 तक के। हमारे तरफ से कोई कमी नहीं, लेकिन ये राज्य सरकार हीला हवाला कर रही है। इसमें नहीं, जो अवैध पट्टों की भी बात कर रहे हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी की, जो अवैध यहाँ पे हुए जिनका निरस्त कर दिया गया है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई। आप चूंकि सांसद है, क्या माना जाए आपके माध्यम से पहल होगी, उस पर कार्रवाई आप करवाएंगे? हम तो कहते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, हम मांग करेंगे। उनके ऊपर जिनके पट्टा निरस्त कर दिया गया है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और बल्कि ये जो सीधे साधे लोगों की इनका मकान तोड़ा जा रहा है, इसका हम विरोध करेंगे। बिल्कुल, बहुत राजनीतिक विषय गरमाया हुआ है। बात है महिला की, बात है उनके घर की, बात है ठंड की, बात है कोरोना गाइडलाइन की। क्योंकि जिस प्रकार का यह माहौल है, जिस प्रकार की राजनीति सरगरमाई हुई है, सिर्फ 2 बातें कि यहाँ पे उसको सही तरीके से पट्टा मिला जाए। क्योंकि जिस प्रकार यहाँ पे महिला रात को बैठ के एक न्याय की गुहार लगा रही है, यहाँ आला नेता यहाँ पहुँचे हैं। अब देखने की बात होती है कि मांगे जो उन्होंने की है
सरकार कांग्रेस की है, विपक्षी दल बैठा हुआ है, किस मांग को पूरा किया हो जाता है, ये देखने की बात होगी। कैमरा पर्सन संजू के साथ विनीत सक्सेना, हिंद 24/7।